आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है कोई वर्गाकार लूप ए बी सी डी जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है किसी लंबे सीधे चालक एक्स वाई जिसमें धारा कैपिटल I प्रवाहित हो रही है के निकट एक ही तल में रखा हुआ है, तो इस लूप पर लगने वाला जो नेट बल होगा वह कितना होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यह क्या है, हमारे पास में कोई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और धारा कैसी प्रवाहित हो रही है, धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग अगर फ्लेमिंग के दक्षिणाहस्त का नियम लगाए तो प्रवाहित धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा दोस्तों उसकी दिशा कैसे जाएगी, उसकी दिशा कुछ इस दिशा में हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा है, वह कुछ इस दिशा में है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग बात करें किसकी, कि जो हमारे धारावाही लूप की बात करें, ठीक है। तो धारावाही लूप में हमारे पास में 4 सिरे हैं, ए बी, बी सी, सी डी तथा ए डी। अब दोस्तों देखिए जो बी सी तथा ए डी है, ठीक है, AC तथा जो BD है, इन दोनों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों कैसे हो जाएगी, यह समांतर हो जाएंगे। तो इस पे जो लगने वाला बल हो जाएगा F, वह कैसा हो जाएगा, वह 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यह कैसे हो गया, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो गए, तो बनने वाला जो बीच में कोण है वह कैसा हो जाएगा, वह इनका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि लंबाई के लंबवत यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो लगने वाला बल है वह BC तथा AD पर कितना है, 0 है, ठीक है। FBC बराबर इसे FAD बराबर से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो दोस्तों हमें जो ये प्रवाहित हो रही है XY चालक तार में जो I धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण हमें किसके किसके ऊपर बल प्राप्त करना है, हमें अब AB तथा CD के सिरों पर बल का प्राप्त करना है, अर्थात हमें FAB और हमें किसको ज्ञात करना है, FCD, और फिर इसके पश्चात हमें परिणामी बल ज्ञात करना है। तो जो कि दोस्तों देखिए पहले जो AB में धारा की दिशा स्मॉल I है वह कैसे है, यह I के समांतर दिशा में है ऊपर की तरफ, और CD में दोस्तों जो धारा की दिशा हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, वह नीचे की तरफ हो जाएगी, मतलब उल्टी दिशा में हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम लोग जानते हैं जो बल लगता है किसी तार के मतलब अगर हम लोग बात करें तो समांतर धारावाही चालक तार लिए जाए, मान लीजिए कि वह AB है और यह CD है हमारे पास में, ठीक है। तो इन दोनों समांतर धारावाही चालक तारों पे अगर AB के कारण हम लोग इसके ऊपर प्रभाव देखते हैं तो जो बल लगता है वो F किससे दिया जाता है, वह AB जो F का मान है वह दिया जाता है μ0/4 पाई। अगर मान लीजिए इसमें धारा I1 प्रवाहित हो रही है और इसमें I2 प्रवाहित हो रही है तो वह दिया जाता है μ0/4 पाई इंटू 2I1 I2 इंटू L के बटे में D के बराबर, ठीक है। जहां पर जो कह सकते हैं यहाँ पे जो L है दोस्तों स्मॉल l वह क्या है, इस धारावाही चालक तार की लंबाई है जिसपे क्या करना है, हमें बल का मान निकालना है, और D क्या है, उस धारावाही चालक तार की जिसके कारण प्रभाव पड़ रहा है उससे दूरी, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी अगर D है और इसकी लंबाई कितनी है, L है, तो इसके कारण यह बल इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो यह मैंने आपको समझाने के लिए इसको रफ बनाया था। अब दोस्तों यह जो बल है इसके अनुसार अगर हम लोग देखें किस पे, AB पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ FAB। अब इसके कारण जो FAB है वह क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई 2, मेरे पास में जो धारा दो दी गई है हमारे प्रश्न के अनुसार वो क्या दी गई है, कैपिटल I दी गई है, और जो दूसरी धारा है वो क्या है, लूप में धारा मतलब AB तार में प्रवाहित धारा कौन सी दोस्तों, यह है I। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ 2 कैपिटल I इंटू स्मॉल I, और जो इसकी लंबाई है दोस्तों वह कितनी दी गई है, वह कैपिटल L दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कैपिटल L लंबाई है, ठीक है। तो दोनों की जो लंबाई है वो कितनी दी गई है, L है, तो इसके सबकी लंबाई L ही है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखें तो AB बराबर से जो लंबाई है वो कितनी है, कैपिटल L, और यहाँ से सबके बटे में कितना हो जाएगा, जो दूरी है किससे, जिसके कारण हमारे लूप पे इफेक्ट पड़ रहा है उसकी दूरी कितनी है, L/2 है AB से। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग D का मान कितना, L/2। इसको समीकरण क्रमांक हम लोग 1 दे देते हैं। अब हमारे पास में जो बल है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, किसके ऊपर निकालना है हमको, दूसरे तार पे, वो क्या है हमारे पास में CD तार है। तो यहाँ से अगर दूसरे तार पे हम लोग बल देखें तो वो हो जाएगा CD बराबर इसे अगेन μ0/4 पाई 2
कैपिटल आई इंटू स्मॉल एल बाई डी होता है दोस्तों। एक काम करती हूँ, मैं समीकरण के नाम चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ समीकरण क्रमांक 1, समीकरण क्रमांक 2, ठीक है, किसके लिए, ए बी तार के लिए, लूप के ए बी तार के लिए, ठीक है, लूप में ए बी तार के लिए। तो यहाँ से हमें लूप में ए बी तार के लिए निकालेंगे। अब लूप में किसके लिए दोस्तों, लूप में सी डी तार के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो वहां से एफ सी डी का मान कितना मिल जाएगा, म्यू नॉट अपन में 4 पाई। दोस्तों लंबाई तो तार की कितनी है, कैपिटल एल ही है सी डी की, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे कैपिटल एल के बटे में जो दूरी है दोस्तों वो कितनी है, डी। किससे किस कहाँ तक की दूरी, ये एक्स वाई तार से जो टोटल दूरी है वो कितनी है, यह यहाँ से लेकर ए से लेकर डी तक की दूरी एल हो जाएगी। और ये जो एक्स वाई तार है वहां से ए बी तक की दूरी कितनी है, एल बाई 2। तो टोटल कितनी हो जाएगी दोस्तों, एल बाई एल प्लस एल बाई 2। तो यह टोटल हो जाएगी 2L प्लस एल के बटे में 2, मतलब 3L बाई 2 के बराबर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है, कहाँ से, इस तार से लेकर के सी डी तक के तार की, वो हो जाएगी 3L बाई 2 के बराबर। अब यहाँ से मैं लिख सकती हूँ उसको 3L के बटे में 2, इसको समीकरण क्रमांक 3 दे देती हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से हम लोग किसके नियम से बल, तो दोस्तों अब क्या करें हम लोग, अब क्या करें, बल की दिशा ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो तार है उस पर लगने वाला जो बल हो जाएगा, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप देख सकते हैं इस दिशा में है, ठीक है। और आपकी जो धारा प्रवाह की दिशा है वो कैसी है, वो मध्यमा से प्रदर्शित हो रही है। तो जो लगने वाला बल होगा वो कैसा होगा, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। और ऐसा ही सेम उल्टे दिशा में यहाँ पर देखे तो धारा प्रवाह की दिशा, ठीक है, मैं इसको साफ कर देती हूँ। तो जो धारा प्रवाह की दिशा है वो कैसी है दोस्तों, वह सी से डी की तरफ है। अर्थात अगर मैं अपने मध्यमा की बात करूँ तो जो धारा प्रवाह की दिशा है वो कैसी है, सी से डी की तरफ है, ठीक है। तो अगर मध्यमा धारा की दिशा को तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो लगने वाला बल कैसा हो जाएगा दोस्तों, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, यह बल है कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो दोनों ही लगने वाले बल कैसे दोस्तों, अपोजिट है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि चूंकि देखिए एफ बी सी और एफ ए डी तो शून्य है, तो यहाँ से जो लगने वाला नेट बल होगा वह क्या होगा, वह हो जाएगा एफ बराबरी से, हम लोग यहाँ से दोस्तों कह सकते हैं कि अगर मैं इसको देखिए, इसको थोड़ा सा और आगे हल कर देते हैं। तो जो एफ ए बी है, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 2 से 2 कैंसिल कर दूँ 2 टाइम्स, और यहाँ से जो 2 है दोस्तों, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको और इजी तरीके से लिख सकती हूँ, एफ ए बी, सॉरी मैं एफ ए बी को मैं यहाँ पे थोड़ा इसको, ठीक है, बाद में लिखते हैं हम लोग, पहले हम लोग यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेते हैं किसको, एफ ए बी और एफ सी डी को। तो परिणामी बल हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर अगेन दोस्तों जो 2 है, 2 से 4 कितने बार कटेगा, 2 टाइम्स कट जाएगा, और जो नीचे वाला 2 है उससे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग बात करें एफ ए बी और एफ सी, परिणामी बल कैसा लगेगा, परिणामी बल एफ बराबर से क्या लगेगा दोस्तों, वह लगेगा एफ ए बी माइनस एफ सी डी, ठीक है। क्योंकि जो एफ ए बी का मान है दोस्तों वह कैसा है, एफ बी सी डी से थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ से कुछ अगर हम लोग कैलकुलेट करें और निकालें तो एफ ए बी का हम लोग लिख सकते हैं, एफ ए बी बराबरी से यह हो जाएगा म्यू नॉट के बटे में 4 पाई, सॉरी 4 मैंने कैंसिल कर दिया, हमारे पास में कितना बचा, यहाँ पे सिर्फ पाई बचा हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैंने भी यहाँ कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पर म्यू नॉट अपन में पाई, कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल एल, ठीक है, कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल एल के बटे में एल। तो एल से एल भी कैंसिल आउट हो गया, माइनस म्यू नॉट के बटे में फिर से दोस्तों यहाँ पे पाई आ जाएगा, ठीक है। फिर कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल एल के बटे में 3L, तो एल से एल कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखें हम लोग म्यू नॉट के बटे में पाई अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, म्यू नॉट के बटे में पाई कैपिटल आई स्मॉल आई क्या निकल जाएगा, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो बचा क्या 1 माइनस 1/3 बचा। तो यहाँ से इसको आगे हल करूँ तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट के बटे में 4 पाई कैपिटल आई स्मॉल आई, यहाँ से 3 माइनस 1 के बटे में 3, तो इसको आगे हल करूँगी तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट के बटे में 4
पाई कैपिटल आई स्मॉल आई ये हो जाएगा 2/3 के बराबर। तो लगने वाला बल कितना है हमारे पास में, म्यू नॉट बटे में, सॉरी 4 पाई नहीं है, सॉरी यहाँ पे मैंने 4 कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो म्यू नॉट के बटे में 4 पाई कैपिटल आई स्मॉल आई 2/3 न्यूटन के बराबर। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा दोस्तों, कितना है हमारे पास में, म्यू नॉट के बटे में पाई, ठीक है, म्यू नॉट के बटे में पाई 2/3 कैपिटल आई स्मॉल आई के बराबर। तो यही हमारा सही विकल्प है। और बाकी सब में देखें दोस्तों तो यहाँ पर वैल्यू गलत है, यहाँ पर भी वैल्यू गलत है और यहाँ पर भी वैल्यू गलत है। तो सही विकल्प क्या है हमारा, विकल्प क्रमांक 1। यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।